औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर खिदमत हैं। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे ही नौजवान से करवा रहे हैं जिसने डबल एमए किया हुआ है, और एमए भी अंग्रेज़ी और एजुकेशन में। क्या ऐसी वजूहात हुई, क्या ऐसी बातें हुई कि इतना पढ़ने के बाद, डबल एमए करने के बाद भी आज एक पंचर की दुकान के ऊपर वो अपना काम शुरू किए हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान में सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ, और हम मौजूद हैं बिलाल भाई के पास। बिलाल भाई, थोड़ा सा बताएंगे कि आपने डबल एमए की और डबल एमए करने के बाद आपने अपनी दुकान खोली है। वैसे तो ये है कि अपने कारोबार जैसा काम ही कोई नहीं होता, लेकिन क्या आपने कोई नौकरी की कोशिश नहीं की? सर, कहते ना कि हर काम के पीछे कोई ना कोई जो है ना रीज़न ज़रूर होती है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न थी, जिसमें यह कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी लाइफ जो है ना गुजार रहा था, प्राइवेट जॉब्स कर रहा था। लेकिन 2018 में मेरे साथ एक हादसा पेश आता है, जिसमें मेरी जो दाएं टांग है फ्रैक्चर हो जाती है। अब इसमें राड डला हुआ है। तो उसके बाद जैसे थोड़ा बहुत मैं रिकवर होता हूँ, तो जो काम मैं पहले कर रहा था, तो बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली जैसे यूँ कह सकते हैं कि उस काम की तरफ दोबारा नहीं जा पाता, क्योंकि लास्ट जो जॉब मैंने छोड़ी थी वो टीचिंग की थी। और आपको पता है कि टीचिंग में ख़ास तौर पर कॉलेज लेवल पे खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है, और उस टाइम मेरी सिचुएशन ये नहीं थी कि मैं 5 से 10 मिनट बाद मुश्किल खड़ा हो पाता। ओके। तो उसके बाद जैसे मैं थोड़ा रिकवर हुआ, तो मैंने देखा कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए। तो क्योंकि थोड़ा बहुत सुना हुआ है कि काम आपका अपना होना चाहिए, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही। तो उसमें मैंने यही देखा कि कौन सा ऐसा काम है जो मतलब कि कम टाइम में सीखा जा सकता है, और उसका जो है आपका मतलब कि अच्छा गुजर बसर हो जाए। तो मुझे यही काम पंचर वाला और जो व्हील बैलेंसिंग का है, यही काम मुझे आता है कि व्हील बैलेंसिंग का काम काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इसका जो भी है और टेक्निकल भी है, इसमें आपको थोड़ा टेक्निकली सोचना पड़ता है। तो इसमें इसका प्रॉपर मेरा कोई उस्ताद नहीं है। इससे मैं कहता हूँ कि मेरा इसका जो उस्ताद है वो यूट्यूब है। यूट्यूब में मैंने फॉरेनर्स की वीडियो, पाकिस्तानी कोई उस टाइम वीडियो अवेलेबल नहीं थी, इंडियंस की कुछ अवेलेबल थी और कुछ चाइनीज़ की। आपने ये कितना सा वीडियोस देखे? ये तकरीबन मैंने देखा होगा 21 से 22 दिन ये मुसलसल मैंने वीडियोस देखी थी। ये हमारे वो नौजवान के जो यूट्यूब को सारा दिन देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, और बाकी भी जितने जो डिजिटल हमारी ये ऐप्स हैं उनको देखते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि बिलाल भाई कह रहे हैं कि मैंने यूट्यूब से इसको व्हील बैलेंसिंग को सीखा, और वो भी चाइनीज़ और इंडियन जो व्हील बैलेंसिंग है उनको देखा, और उसके बाद फिर इन्होंने व्हील बैलेंसिंग का काम शुरू किया। अच्छा, फिर बिलाल भाई इसके बाद? तो जैसे मैंने ये सीखा था ना, इसका सबसे पहला जो ट्रायल था इसका मैंने अपनी गाड़ी पे ही किया था, और उस टाइम मेरे पास औजार भी नहीं थे। तो मैंने किसी से मतलब कि जो एक मैकेनिक होता है जानने वाला, उससे औजार उठाए व्हील के। और उस टाइम जो मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ था, जैसे अब तो मशीन मैंने परचेज़ किया ना, तो उस टाइम मैंने लकड़ी का एक वो बना के ना, फ्रेम टाइप बना के ना, उस पर मैंने अपने उसका कह सकते, क्योंकि मैं पैसे पहले यूँ कह सकते कि अपने ज़ाया नहीं करना चाहता था। तो मैंने पहले ये किया कि क्या ये मैं अपने ऊपर यूटिलाइज़ कर सकता हूँ जो कुछ मैंने सीखा है, क्या इससे मुझे फ़ायदा भी होगा। लेकिन ये है कि वो जो तजर्बा था अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कामयाब हुआ। उसमें जो पहला व्हील मैंने अपनी गाड़ी का खोला था, तो उस पर तकरीबन मुझे 4 घंटे लग गए थे सीधा करने में। लेकिन मैं फिर देखा कि मैंने दोबारा यूट्यूब पर उसको मतलब कि वीडियोस जो डाउनलोड की हुई थी, उसमें देखा कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। तो उस गलती को मैंने सेट किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट में वही जो व्हील 4 घंटे में किया था, वो 15 से 20 मिनट में, वो 15 से 20 मिनट में आपने कर लिया। अच्छा, ये बताएं कि सरकारी नौकरी की आपने कभी कोशिश की या नहीं की? अगर की तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या रहा? सर, काफ़ी दफ़ा मतलब कि काफ़ी हद तक किए है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के भी पेपर दिए, इंटरव्यूज़ तक भी गया हूँ। लेकिन उसमें जब लिस्ट लगती है उसका पता नहीं होता था कि लिस्ट में आया भी नाम नहीं है। चेक करते थे लेकिन उसमें लिस्ट में नाम नहीं होता था। उस लिहाज से भी काफ़ी ट्राई की है। अच्छा, ये बताएं कि भाई आप डेली की तकरीबन कितनी अर्निंग कर लेते हैं अगर हम इसको? अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद 2018 के बाद जैसे ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, तमाम नेशनल प्लस इंटरनेशनल तमाम सोशल मीडिया पे भी ये न्यूज़ का मतलब सिलसिला चलता रहा है। मतलब ये न्यूज़ वगैरह चलती रही हैं। उसमें काफ़ी ऑफ़र्स भी आई थी फॉरेन कंट्री से कि आप हमारे पास आके जॉब कर लें। लेकिन मैं ये जब मैं इस काम में आया था ना, तो हत्ता कि मैं पहले जॉब कर रहा था, तो मुझे उस जॉब से वो एक फील्ड जो है ना पैगम्बराना पेशा, वो अपने लिहाज से ठीक है। लेकिन जब मैंने अपने काम की तरफ आया ना, तो मुझे इसमें इतनी दिलचस्पी हो गई, हत्ता कि ये जो औजार हैं ये सारे ये बाज़ार से आपको नहीं मिलते। ये सारे मेरे टेक्निकली मैनुअली, वो हमने यही देखा कि ये बने हुए हैं। हर चीज़ जो है ना दस्ती बना के, क्योंकि जब आप अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस नहीं होगे ना, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। सही बात। तो इसी को फिर मैंने तजे कि जैसे आपकी किताब, पिछले दिनों आपकी किताब ही पढ़ रहा था मैं कि मुलाजमत नहीं कारोबार, तो उससे भी बड़ा मैं मुतासिर हुआ। तो
वही चीज़ें जो पहले यूटिलाइज कर रहा था अपने को, वही सेम चीज़ इसी पे मतलब कि जाके किया। इम्प्लीमेंट की कि ये नतीजा निकाला कि वाकई के मुलाजमत है, क्योंकि काम आपका अपना मतलब कि जो पहला स्टार्ट था ना, मैंने रोड से लिया था। पहले मैं रोड से ये तीसरी दुकान है अरशद साहब की, इन्होंने अपनी दुकान के सामने आता कि उनका ये मतलब कि खूबसूरत डिस्प्ले इस काम से कोई लिंक उन्होंने आपको जगह दी और आपने वहाँ पे काम किया। वहाँ पे काम किया, और उसी से आगे बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक छोटी सी दुकान है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम अपना है। अच्छा, वो मैं पूछ रहा था एवरेज क्या आ जाती है डेली इनकम की आप? सर वो काम पे डिपेंड करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन मतलब कि एक जो सरकारी मुलाजिम है उससे अच्छा कमा लेता हूँ। जो सरकारी मुलाजम है उससे आप अच्छी अर्निंग कर लेते जी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कभी आपने ये सोचा कि भी ये काम, इसमें हाथ भी आपके काले होते हैं, कपड़े भी इस तरह के पहनते हैं, फिर सारा दिन यहाँ रहते हैं मट्टी में भी, क्या कभी ये सोचा कि मैं कहीं और काम कर लूँ, कोई और बिजनेस कर लूँ या कोई और चीज़ कर लूँ? नहीं सर, जब आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं या तो फिर आप पहले आप जाएँ ना, अगर आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो फिर उसी प्रोफेशन के साथ जब आप मुखलिस होंगे तो वही चीज़ आपको रोज़गार देगी, वही आपका मतलब अर्निंग का ज़रिया बनेगी। तो जैसे मैं इस फील्ड में, मुझे कभी ज़ाहिर बात कभी कभार ऐसा फील होता है कि पहले क्या सिस्टम था और अब क्या हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ से खुश हूँ। अच्छा, आप अपनी लाइफ से खुश हैं? अब जिस तरह टेक्नोलॉजी आ रही है, वक्त भी बदल रहा है, दौर बदल रहा है, नए से नए टूल आ रहे हैं, मशीनरी आ रही चीज़ें, क्या आपने कभी सोचा कि मैं भी थोड़ी सी मशीनरी जदीद करूँ ताकि इस काम को मज़ीद ज़्यादा टेक्निकल और अच्छा करूँ? जी सर, मेरा जब ये सिस्टम देख मैं अपने काम को बेहतर किया तो इसमें मेरे ये एक मिशन मतलब कि बनाया कि फ्यूचर में मेरी अपनी वर्कशॉप होनी चाहिए, इस लिहाज से जिस लिहाज से मेरा अपना टूल मतलब जैसे कंप्यूटराइज मशीन आ गई हैं, तो जाहिर बात है जब आपके पास लेटेस्ट टूल होगा तो कस्टमर आपके पास खुद ब खुद आएगा। तो एक तो मेरा प्लान है कि मुझे साइड पे कहीं मतलब जैसे सिस्टम अगर मेरा बनता है तो वहाँ साइड पे जगह देख के उस पर मतलब अपनी एक वर्कशॉप बनाऊँ, और मेरा इसी काम को आगे फील्ड मतलब कि एक आगे लेवल पे बढ़ाने का भी है और साथ साथ सिखाने का भी है, ट्रेनिंग्स देने का भी मतलब कि सोच रहा हूँ। मतलब ये देखें कि जो इनके पास स्किल है, जो हुनर है, ये भी चाह रहे हैं कि वो मैं नौजवानों को सिखाऊं, तो कि नौजवान भी इस काम को सीखें और इसके साथ रहें, जो है ना। ये एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन स्टोरी थी हमारे बिलाल भाई की। वो मुलाजमत नहीं, कारोबार के सेगमेंट के हवाले से डबल MA करने के बाद भी वो ये वाला काम कर रहे हैं, और मुस्तकबिल में मज़ीद हम इनके लिए भी दुआगो हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपने होस्ट राना मुमताज़ रसूल को इजाज़त दीजिए।